Is it clear? Equipotential surface Yes, sir. indicate the strong or weak electric field. उल्टा दिखाई पड़ रहा मैं है उसका जी। प्रूफ बता दिए थे। हाँ प्रूफ बता दो। ये अब तक ये सही ढंग से दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर, Yes, क्लियर है। पूरा क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके 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 ओके। नाउ तो अब इसको हम लोग किस बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे प्रूव करेंगे इसको हम? देखिए प्रूफ, वी नो दैट E equal to minus dV by dr। पता है E equal Yes, to sir. minus dV by dr। यस और सर, यस सर। dr equal to क्या हो जाएगा? dr equal to ई बाई Minus डी dV. बाई माइनस dV by dE। ये dr क्या है बच्चा? सर dr स्मॉल क्या है? डिस्टेंस। Small small distance. distance. तो अब देखो तो क्या कह रहा है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस कम होगा तो रेडियस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? छोटा। छोटा। या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो किस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी ये जो एरिया होगा इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। यस सर, Yes, sir. यस सर। नहीं तो अब क्या ये क्लियर हो गया ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? Yes, sir. ओके fourth properties, two equipotential surface, two equipotential surface never intersect to each other। Two equipotential surface never intersect to each other। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? If they are सब intersect to potential each change हो other, जाएगा। then Sir, potential क्या change हो बोला जाएगा। आपको? सब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही दो डायरेक्शन potential। होगा। Yes, Yes, sir. sir. पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन निकल सकते हैं हम लोग, Yes, sir. यस सर। है ना? तो ये प्रॉपर्टीज है। हाँ ओके क्लियर हो गया? दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये याद रखिए अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये आते हैं तो आपको मिनिमम 4 प्रॉपर्टीज लिखने हैं, क्योंकि उसका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हाफ मार्क्स ईच होते हैं, यानी आपको 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मार्किंग स्कीम जो होता है बोर्ड का हाफ इंटू 4, तो आपको 4 आपको लिखने हैं 4 पॉइंट्स।
ओके नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. No, sir. ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, electric potential energy, the amount of work done to bring the positive charge from infinity to a point is called electric potential energy. The amount of work done to bring the positive charge from infinity to a point is called electric potential energy. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोगों ने 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Then what is the basic difference between the electric potential and electric potential energy? What are the basic difference? What are the basic difference between the electric potential and electric potential energy? Can anyone say? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में नेट फोर्स 0 लग रहा था। नहीं बेटा, नहीं, this is not a difference between these two terms. सर क्वेश्चन एक बार फिर बोलेगा? क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं। नहीं लाते। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, किसी सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ला रहे हैं। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक Yes, पोटेंशियल एनर्जी yes, में yes, this is the basic difference. पॉजिटिव चार्ज। Yes, very nice. This is the basic difference between the electric potential and electric potential energy. In electric potential, we have bring the unit positive test charge from infinity to a point in the electric field. Whereas in electric potential energy, क्या करते हैं हम लोग? एक चार्ज बॉडी को लाते हैं, नहीं? So this is the basic difference between the electric potential and electric potential energy. क्लियर हुआ या भी डाउट है sir. किसी को? यस सर। No, sir. हो गया clear. ओके Yes, ओके sir. ओके गुड। चलिए इसको नोट कर लिए हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सर जूल। Joule. सही है। Joule. अनदर यूनिट भी होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। Yes, sir. एक अनदर इलेक्ट्रॉन यूनिट को भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोलते हैं। जूल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल?
1 electron volt equal to how much joule? 10 to the power electron minus 12 volt. VRG. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन है मेरा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इक्वल टू हाउ मच जूल? 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. गुड। इसको प्रूफ करने आता है ये आपको याद था? सर याद था। याद था, ठीक है। देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट तो लिख सकते हैं ना? Yes, लिख sir. सकते हैं? Yes. Yes, sir. What is the value of 1 electron? 1.6 into 10 का power minus 19 Coulomb. कूलम। Coulomb. Yes, sir. 1 वोल्ट किसका यूनिट होता है? Electric Potential. potential. पोटेंशियल। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 1 वोल्ट Joule इक्वल per- टू 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 Joule joule. per Yes, sir. coulomb. ये कूलम कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में? Yes, sir. 1.6 into 10 का पावर minus 19। 6. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 का पावर minus 19 जूल। बोर्ड क्लीन करें? Yes, sir. टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charge, of a system of 2 point charge. Electric potential energy of a system of 2 point charge. अरे बंद क्यों नहीं आ रहा? Q1 charge is here. मान लीजिए Q2 चार्ज ये इंफिनिटी है एंड Q2 चार्ज इज हियर। एक घंटा के बाद आपको अब देखो इस B पॉइंट पे इस Q2 चार्ज को ला रहे हैं। Q2 चार्ज को, ये इंफिनिटी है, ठीक है। डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज या चार्ज बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, यानी हम लोग को इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है। तो इस पॉइंट से यहां लाने में कोई वर्क डन होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक और चीज समझो, ये Q1 चार्ज इज प्लेस्ड हियर एट द पॉइंट A, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो B पॉइंट है, ये B पॉइंट इसके इन्फ्लुएंस में है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको क्लीन करें, बोर्ड को थोड़ा क्लीन करें। Yes, sir. Yes, sir. sir. सर नो सर, एक मिनट रुक जाइए। ओके, मैं फिर से बना दे रहा हूँ,
चलिए Consider a charged body Q2 is placed at infinity. The amount of work done to bring this charged body from infinity to the point B. What are the relation between the work done and the charge? Work done और charge के बीच में कोई relation है? So equals to Q into delta P. Q into delta. ये कौन सा फॉर्मूला बता So Q दिया? into so W work done equals to charge into V. Yes, good. तो work done equal to Q2 into V1 लिखेंगे. Yes, sir. Yes, sir. V1 किसके लिए लिखा? इसके लिए लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Q2 into K Q1 by R ऐसा लिखेंगे? yes sir Yes, sir. Yes, sir. So W equal to K Q1 Q2 by R. And this work done is stored as potential energy. So U equal to K Q1 Q2 by R. sir लैंग्वेज नोट कर ली? ये लैंग्वेज नोट कर ली है क्या? no Yes, sir sir. एक No, मिनट sir, रुक one जाइए no sir 1 No, minute ओके ओके. हो गया सर. हो गया? Yes, sir. सर फ्रॉम इन्फिनिटी के बाद क्या लिखे हैं? From infinity to the point नीचे सर नीचे is सर नीचे सर नीचे नीचे The. 2 infinity to the point B. सर वो जो Q2 वहां पे लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं बता दीजिए ना एक बार फिर से बता दे रहे हैं. पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ. Yes, गया, sir. Complete. हो गया सर ना? हो गया. Complete, Yes, sir. sir. हो गया. फिगर को समझिए फिर से. यहाँ पे पहले से ऑलरेडी Q1 चार्ज है, ठीक है? इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी V इक्वल Yes, टू K Q1 बाय R. yes अब sir इसके Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम एक चार्ज बॉडी Q2 को ला रहे हैं. As per definition of electric potential energy, the amount of work done to bring the charged body from infinity to a point, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, yes sir है ना? अब इस Q2 चार्ज को, ये सपोज दिस इज इंफिनिटी, अब इस इंफिनिटी से हम इस B पॉइंट पे ला रहे हैं. किसी भी चार्ज बॉडी को फ्रॉम वेयर कहीं से भी कहीं पे लाने में वर्क डन तो लगेगा ना भाई. Yes, yes sir. sir यस सर. अब ये देखो,
इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, W by Q फॉर्मूला है ना? Yes, sir. Yes, sir. W by Q naught. Yes. तो ये W इक्वल टू V इंटू Q होगा। Yes, sir. Yes, sir. इस Q की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम किसको ला रहे हैं, Q naught. Q2 को ला रहे हैं, Q2. Yes, sir. को ला रहे हैं Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये जो है वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज कौन सा है, Q2 है। Q2. तो उसको हम इंटू Q2 लिखेंगे, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ये V Yes, क्या sir. है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, Potential. पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसको Yes, V1 इंटू Q2 लिखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस V1 को हम KQ1 by R इंटू Q2 लिखेंगे ना। Yes, Yes, sir. sir. यही वर्क डन जो है, दिस वर्क डन is stored as potential energy. So U equal to K Q1 Q2 by R. This is the formula. नहीं समझ में आया, फिर से पूछ लीजिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब बताओ मुझको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव इफ both the charges are the same polarity. अगर दोनों चार्ज का पोलैरिटी सेम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। सेम पोलैरिटी का मींस कि दोनों आइदर पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। Positive. ये क्लियर हुआ, ये लाइन क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव तो हम समझ रहे हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। ये चीज समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि No, Yes, sir. sir. माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Positive, sir. Positive. Yes, sir. क्लियर हो गया ना? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Yes, sir. सिस्टम, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज is positive if both the charges are the same sign, either it is positive or negative. Clear है ये लाइन? Yes, sir. अगर Yes, sir. Yes, sir. if अगर दोनों पॉइंट चार्ज का साइन डिफरेंट हो तो नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Negative. नेगेटिव। Negative. Negative. हाँ, गुड। इसको कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, potential energy of a system of 2 point charge if both the charges are same sign, if both the charges are the same sign, is positive. The potential energy of system of 2 point charge is positive if both the charges have the same sign. हो गया sir. हो गया? Yes, sir. सेकंड पॉइंट भी लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिख दो बाबू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, potential energy of a system, potential energy of a system of 2 point charge is negative
if the two point charge, if the two charges are, if the two charges are unlike charges, if the two unlike charges, if the two unlike charges, potential energy of a system of 2-point charge is negative if they are unlike charge. इसी पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है 3-point charge, 3-point charge plus 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeter each. Find the electric potential energy. क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 3-point charges plus 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 20 centimeter each. Find electric potential energy. बनाएंगे? बन रहा है क्वेश्चन? यस सर, ट्राई कर रहे हैं, 1 मिनट। Yes, sir. मैं बना दूं क्या?
So 1 minute was last, sir. 1 minute. सर और बन please. रहा है सर. ओके -2.25. देखते हैं Q1 मानिए Q2 है Sir, minus 4.5 into 10 to the power. माइनस sir. 4 पॉइंट माइनस 4 Minus पॉइंट 4.5 minus 4.5 4.5 into 10 to the power 9. yes sir माइनस नहीं है प्लस नहीं Sir, minus. minus क्या ये सभी का आंसर यही है यही बनाया ऐसे ही बनाया ना yes sir Yes, sir. हाँ यस सर वही आंसर है. ठीक है चलो अच्छी बात है इन है -6 -18 प्लस 18 यही आया था यही है ना यस सर. यस Yes, सर. sir. ये इसको सॉल्व करने के बाद यही आता है Yes, No, sir. sir. yes sir सही है 4 सर 4.5 सही है सर. यस सर सही ये है. आंसर नहीं आ रहा है sir या यही आ आ रहा रहा है है यही आ रहा है Sir, यही आ रहा है sir. yes sir यही आ रहा है ठीक यही आ इसको रहा और सॉल्व कर दें क्या no sir No, Okay. sir. है सर. आ गया आंसर. आ गया ना चलो एक क्वेश्चन और बनाइए three charges just write down 3 charges minus q 3 charges minus q plus q 3 charges minus q plus q and minus q three charges minus q plus q capital Q and minus q are placed at equal distance on a straight line. If total potential energy of the system is 0, then what is the ratio of q is to q? सर एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए ना. रिपीट कर दे रहे हैं 3 charges minus q plus q कैपिटल Q है यहाँ पे and minus q are placed at equal distance. They are distance equal on a straight line. If the potential energy of this one is 0, then what are the ratio of capital Q is to small q? Sir, potential energy पूरे सिस्टम का 0 है ना. जी जी जी